रीना श्रीवास्तव और मनोज पेरे पूछ रहे हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, इस्लाम कहता है कि परमात्मा साथ में आसमान पर रहता है। और दूसरा, आप जिस भगवान शंकर से मिलने कैलाश पर्वत पे जाते हो, कृपया उसका वर्णन विस्तार से कीजिए। दोनों ही प्रश्न यकसां प्रश्न हैं, कोई भेद नहीं। ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है, पहली बात। तो आप इन व्याख्याकर्ताओं की फिक्र में मत पड़ जाना, चाहे वो किसी भी धर्म का। जिसने व्याख्या की उसने उस सूत्र को मार दिया, क्योंकि अगर व्याख्याकर्ता उस स्थान पे पहुंच जाता जहां से बोला गया ये शब्द है, तो वह खुद कबीर हो जाता, वह खुद नानक हो जाता, खुद हजरत मोहम्मद हो जाता, खुद कृष्ण हो जाता, बुद्ध हो जाता। वहां तक पहुंचा नहीं। और ये शब्द ऐसे हैं कि आपको पहले भी बहुत बार बताया कि सिर्फ ठहराव मात्र से ही अर्थ बदल जाते हैं। रोको मत, जाने दो। तो इन व्याख्याकर्ताओं को सुनना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन ये व्याख्याकार नानक के उस रस में डूब गए, हजरत के उस रस में डूब गए जिस रस को उन्होंने पिया, उस दिन ये व्याख्याकार न रह जाएंगे, उस दिन ये रहस्य हो जाएंगे स्वयं भी। इसलिए संत खुद भी रहस्य होता है, क्योंकि वह परमात्मा का ही प्रारूप हो जाता है। आइए हम सूत्रों में प्रवेश करें। परमात्मा खुदा सातवें आसमान पर रहता है। सातवें स्वर्ग में रहता है। चलिए हम इस यात्रा पे निकले। सातवें स्वर्ग में, यानी जहां स्वर्ग की अतिरेक है, इतना स्वर्ग है वहां, इतनी खुशबू है वहां, हर वक्त वो बांट रहा है। अल्लाह हर वक्त बांट रहा है। मैं तोहफा लेके आया हूं तमन्नाओं के फूलों का, मैं तोहफा लेके आया हूं तमन्नाओं के फूलों का, लुटाने को बहारें जिंदगानी लेके आया हूं, लुटाने को बहारे जिंदगानी लेके आया हूं। ये सातवें आसमान पे होता है, ये सातवें स्वर्ग में होता है। वहां तोहफे ही तोहफे, वहां बहारे जिंदगानी ही जिंदगानी, वह मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं, वही अमृत है। इसलिए संतों ने कहा कि आकाश गगन मंडल से अमृत टपकता है। वह गगन मंडल कोई आसमान में नहीं है, आपके ही भीतर है। यह सातवां स्वर्ग है कहाँ? आइए हम शुरू करते हैं पहले स्वर्ग से। पहला स्वर्ग है मूलाधार, हमारे 7 चक्रों में से सबसे पहला, ये पहला स्वर्ग है। आप काम वासना में जाते हो, अंतरंग पलों में जाते हो, आनंद आता है।
लेकिन हजरत कहते हैं कि यह आनंद तुच्छ है, ले लेना, अन्यथा भटकेगा मन, लेकिन तुच्छ है। भोग भोग के पाओगे, ये तुच्छ है। पहला स्वर्ग मूलाधार, यहां से काम वासना जागृत होती है। दूसरा स्वादिष्ट, थोड़ा सा ऊंचे उठे, थोड़ा सा ऊंचे उठे तो आनंद की गहराई बढ़ गई, आनंद की मात्रा भी बढ़ गई। फूल और खिलने लगे, बहारें और छाने लगी, सुगंध और बिखरने लगी। मूलाधार से ऊपर जीवन और तृप्ति देने लगा। मूलाधार में सुख तो मिलता है, लेकिन सुख के फौरन पश्चात तुम्हें प्रायश्चित भी होता है, तुम्हें तकलीफ भी होती है। स्वाधिष्ठान के बाद खुशबू बढ़ती है, आनंद ज्यादा होता है, घनीभूत होता है। तीसरा मणिपूरक, मणिपूरक में आनंद की मात्रा और बढ़ती है, और जैसे जैसे आनंद बढ़ेगा, मेरी इस बात को ध्यान में रख लेना, वैसे वैसे तृप्ति ज्यादा बढ़ेगी। तृप्ति का सीधा सीधा उपाय है आनंद का बढ़ जाना, क्योंकि आपकी तलाश, खोज कहीं भी रहे हो, कहीं भी खोज रहे हो, आपकी तलाश तो वो आनंद ही है, वो तृप्ति ही है, वो खुशी ही है आपका। आप जिसे खोज रहे हो वही है आपका लक्ष्य। खुशी ही चाहिए आपको। तो मूलाधार से ज्यादा स्वाधिष्ठान में, और स्वाधिष्ठान से ज्यादा मणिपुर में, और मणिपुर से ज्यादा अनाहत में। अनाहत में आनंद और घनीभूत हो जाता है। अक्सर कवि लोग इसी चक्कर पे होते हैं। ऊंचे उठते उठते मूलाधार से चले अनाहत पे पहुंच गए, प्रेम जगने लगता है। प्रेम स्रोत है आनंद तक पहुंचने का। प्रेम राह दिखला देता है आपको, प्रेम एक झलक दिखा देता है कि आगे रास्ता है, वो रास्ता साफ दिखाई पड़ता है। आगे रास्ता है, ध्यान रखना, मंजिल नहीं, आगे रास्ता है। अनाहत पे आके व्यक्ति पहले अंधा होता है। मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपूरक तक व्यक्ति अंधा होता है। अनाहत में थोड़ी सी आंख खुलती है, थोड़ी सी आंख, थोड़ी सी जागृति आती है। इसलिए कवियों में आप एक अद्भुत प्रकार की जागृति पाओगे। कवि विद्रोही भी हो जाता है, कभी प्रेम रस भी बरसाता है, कभी श्रृंगार रस और वीर रस भी बरसाता है, वह रुद्र रूप भी हो जाता है। कवि बड़ी तरह की रचनाएं करता है, यहां आकर उसे मार्ग दिखाई पड़ता है। अब तक अंधा था, अब तक तो वो अंधेरे में चला जा रहा था। अनाहत में उसका हृदय चक्र खुलता है, प्रेम जगता है लोगों के प्रति। अब ये बांटने की चेष्टा करेगा।
कभी छीन नहीं सकता, कभी बांट सकता है। इसलिए कभी हृदय बड़ा भोला होता है, बड़ा मासूम होता है, क्योंकि प्रेम की जिसे झलक मिली वह मासूम हो गया, वह रसीला हो गया, उसमें खुशबू का जन्म हुआ। हृदय चक्र पे आपका एक कमल खिलता है, एक कमल हृदय चक्र पे, इसे हृदय कमल कहते हैं। खुशबू बखेरता है और कवि में आपको एक तरह की सुगंध मिलेगी, विशेषता मिलेगी। उसकी चाल ढाल, बोलने का ढंग, लहजा, अल्फाज बदल जाएंगे। अनाहत चक्र से ऊपर पांचवा विशुद्धि चक्र, वह तो बड़ा मीठा है। विशुद्धि चक्र से परमात्मा का सफियर शुरू होता है, उसकी परिधि के ऊपर है विशुद्धि चक्र। मैंने पहले भी बहुत बार कहा, जैसे ही आपने विशुद्धि चक्र के भीतर प्रवेश किया, विशुद्धि चक्र की परिधि पे पहुंचे, तो आप परमात्मा के दरबार में आमंत्रित हो गए। ईश्वरीय राज्य वहां से शुरू होता है जिसे ईसा कहते हैं। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु आर इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। वो इनोसेंसी आ जाती है चौथे चक्र पे, अनाहत में। अनाहत चक्र पे इनोसेंसी आ जाती है, इनोसेंट हो जाता है व्यक्ति, मासूम हो जाता है बच्चे की तरह। और उसी के कारण ही, इस मासूमियत के कारण वह पहुंचता है विशुद्धि चक्र पे, जो पांचवा चक्र है। यह पांचवा स्वर्ग है और सातवें स्वर्ग तक पहुंचना है। और देखिए, यह आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। जो मूलाधार पे सुख था, स्वाधिष्ठान पे ज्यादा, बोला मणिपुर पर उससे ज्यादा, अनाहत पर उससे भी ज्यादा। इसलिए आप देखोगे, मूलाधार पे बैठा व्यक्ति रोएगा तो पीड़ा के कारण रोएगा। अब मजेदार की बात है, मूलाधार पे व्यक्ति बैठा रोएगा तो सिर्फ अभावों के कारण रोएगा, पीड़ाओं के कारण रोएगा, दुखों के कारण रोएगा। वो दूसरी तरह के आंसू जानता ही नहीं। स्वाधिष्ठान वाला भी और मणिपुर वाला भी रोएगा तो दुख के कारण रोएगा, दुख चाहे कोई भी हो। लेकिन अनाहत चक्कर पे पहुंचने वाला व्यक्ति रोएगा तो बिरहा में रोएगा, प्रेम में रोएगा। उसके आंसू तो आएंगे, अश्क निकलेंगे आंखों से, नैन पुलकित होंगे, नीर बरसेगा। लेकिन वो नीर पीड़ा का न होगा, वो नीर दूसरी तरह की पीड़ा का होगा, जिसे मीरा विरहा की अग्नि कहते हैं। विरहा की पीड़ा, जुदाई का दर्द, उसकी पीड़ा भी आपने कभी चखी नहीं। अनाहत पर कभी आकर चखता है। और जब भी कोई प्रेम में पड़ जाता है, अक्सर प्रेमी कवि हो जाते हैं। विरह की पीड़ा छलकती है। इसलिए अनाहत चक्र आपके जीवन को
बदल देता है, आपकी व्यथाओं को बदल देता है। मूलाधार पे अभाव की व्यथा होती है, अभाव के आंसू रोते हैं, चिंताओं के आंसू रोते हैं, पीड़ाओं के आंसू रोते हो, दर्द के आंसू रोते हैं। अनाहत पर रोते तो हो, प्रेम के आंसू रोते हो, विरहा की अग्नि में जलते हुए अश्क बहाते हो। गुणवत्ता बदल गई आंसू की। अब पहले चक्कर पे बैठे व्यक्ति रोता हुआ और अनाहत पर बैठा हुआ व्यक्ति रोता हुआ, उसकी आंखों के आंसू देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि इसके रोने का कारण क्या है। आपको पूछना ही पड़ेगा, भाई कारण क्या है बताओ। दोनों की ही आंखें अश्कों से भरी, एक की पीड़ा के कारण और दूसरे की विरह के कारण। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही होती है आकर, क्रांति यही होती है आकर। लेकिन उत्तरोत्तर ध्यान रखना, स्वाद बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी भी इंद्रिय लोलुपता घेरेगी, काम घेरेगा, क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब कुछ घेरेगा। यहां भी व्यक्ति सूक्ष्म अहंकार से ग्रसित होगा, यद्यपि प्रेम में होगा, लेकिन यहां भी व्यक्ति आके कहेगा, सूक्ष्म अहंकार से युक्त व्यक्ति यहां आकर कहेगा कि मैं हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि हूं। सूक्ष्म अहंकार, अहंकार को पकड़ नहीं पाएगा, ये तो वही पकड़ पाएगा जो सातवें स्वर्ग में पहुंचा। यहां सूक्ष्म अहंकार होगा, अहंकार तो होगा। वो जो मूलाधार पे बैठा व्यक्ति है वो कहेगा, मेरी छाती देख, शरीर से युक्त है, मेरे हाथों के डोले देख, मेरे शरीर की संरचना देख। इसलिए अक्सर ये अभिनेत्रियां, अभिनेता पहले चक्र पे होते हैं, मूलाधार। शरीर को दिखाना ही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है और ये समझते हैं कि शरीर में न जाने क्या कस्तूरी की खुशबू बसी है। खुशबू क्या होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनको भी पता है। क्या डिओड्रेंट लगा के आई हैं सब पता है, कौन सा मेकअप किया है सब पता है, कौन सा इत्र छिड़का है सब पता है, लेकिन दिखाने को आतुर। और आप भी करीब जाओगे तो खुशबू पाओगे, वो उनके शरीर के नहीं, इत्र के जो छिड़क लिया है ऊपर, भीतर तो दुर्गंध है। जैसे गोबर के ऊपर किसी ने चंदन छिड़क दिया, वो चंदन के इत्र की खुशबू है, भीतर तो गोबर की दुर्गंध ही है। तो दिखलाने की चेष्टा करेंगे, चटक मटक करेंगे। आगे नीचे जाएंगे और आप काम लोलुप हो जाओगे इनको देखकर। जिसके पास जो है वही तो प्रदर्शित करता है। और मूलाधार पे बैठा व्यक्ति कहेगा, मेरा शरीर तो देख, मेरी छाती तो देख, मेरे डोले तो देख, मेरे नयन तो देख, मेरी आंख में झांक के तो देख। ये सभी मूलाधार पे स्थित व्यक्ति की निशानियां। अगर तुम्हें कभी कोई कहे कि मेरी आंखों में झांक के देख,
तो पक्का समझ लेना यह व्यक्ति मूलाधार केंद्र पे स्थित, अन्यथा आंख का जिक्र ही क्यों जब वो आंख है ही नहीं। साथ में स्वर्ग में पहुंचने वाला व्यक्ति तुम्हें कहेगा कि मेरी आंखों में झांको। अगर कहेगा तो और ढंग से कहेगा, मैं प्रेमी होगा। जो प्रेमिका से कहेगा कि थोड़ा निहार मेरी आंखों में, कुछ नजर आता है, दिखता है कुछ इसमें, कुछ विरह की अग्नि, कोई जुदाई का दर्द दिखता है। अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाएगा और आनंद गुणित होता जाएगा, द्विगुणित, त्रिगुणित। लेकिन आनंद तो सभी चक्रों पे है, इस बात का आप ध्यान करना। किसी भी चक्र को उपेक्षित और तिरस्कृत मत कर देना। अब इन शब्दों को भी आप सर्कल में लगा दो। किसी भी चक्र की गतिविधि पर आप तिरस्कृत मत कर देना उसको। इसलिए सच्चा ऋषि ना काम को तिरस्कृत करता है, ना प्रेम को तिरस्कृत करता है, न प्रलोभन को, न अहंकार को, कुछ भी तिरस्कृत नहीं करता सच्चा ऋषि। क्योंकि फूल तो है, माना कि खुशबू कम है लेकिन फूल तो है, खिलावट तो वैसी ही है। माना कि चमेली और मोतिया की सुगंध और चंदन की सुगंध नहीं, लेकिन है तो, खिला तो है। तो प्रत्येक सातों चक्रों पे आनंद है और आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। मूलाधार पे जो आनंद है, स्वादिष्ठान पर उससे ज्यादा है, मणिपूरक पे उससे भी ज्यादा है और अनाहत पर उससे भी ज्यादा है। अक्सर अनाहत चक्र पर बहुत से लोग रुक जाते हैं क्योंकि यह मिठास बड़ी घनी है और इस मिठास में सूक्ष्म अहंकार भी है और व्यक्ति को लगता है कि मंजिल आ गई, लेकिन यहां रुक मत जाना। यह मंजिल नहीं है, प्यारी है, मीठी है, आनंद देने वाली है, लेकिन मंजिल नहीं है। अब पांचवें, विशुद्धि। विशुद्धि के ऊपर आकर बड़े चमत्कार होंगे, आपकी कही हुई बात ठीक हो जाएगी। यहां थोड़े से संभल जाना। आपको आने वाली घटनाओं के संदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको परा मनोवैज्ञानिक घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा जो ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। दूर से कोई आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, दूर से कोई एकदम जैसे आंख खुल जाती है और कुछ देख लेते हो पल भर के लिए, ऐसा कुछ दिखेगा। उन चित्रों को पकड़ के मत बैठ जाना। ये मात्र एक क्षण के लिए आया हुआ पैगाम है ईश्वर का। उसकी सृष्टि में बहुत कुछ है। पांचवें चक्र पे आकर बड़े अजीबो गरीब आपको अनुभव होंगे, लेकिन इन अनुभवों से चमत्कृत मत हो जाना। चमत्कार नाम की तो कोई चीज इस सृष्टि पे होती ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे, दावा करे कि मेरे पास चमत्कार है, तो उसे मानना मत, क्योंकि चमत्कार होते ही नहीं।
मात्र हाथ की सफाइयां या वैज्ञानिक कुछ ऐसा है जो खोजा नहीं गया और कुछ नहीं होता। लेकिन होता है प्रकृति के नियमों के अंतर्गत। चमत्कार उसे कहते हैं जो प्रकृति के नियमों के अंतर्गत न हो, जो अपवाद हो। अपवाद नाम की यहाँ कोई चीज नहीं होती। तभी तक अपवाद होता है जब तक वो नियम नहीं बन जाता। अब इसको फिर ठीक से अंडरलाइन कर लेना। अपवाद तब तक होता है जब तक उसको नियम में तब्दील नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी साइंटिस्ट के द्वारा, किसी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी थियोसोफिस्ट के द्वारा, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा। जब तक उसे नियम नहीं बनाया जाता तब तक वो अपवाद कहलाता है। लेकिन ऐसा मत समझना कि वो अपवाद ही रहेगा सदा। अपवाद तो सिर्फ एक ही रहेगा, वो है परम सत्ता, जिसको हम रहस्य कहते हैं। और दूसरा कभी कोई अपवाद ना हुआ है, ना रहेगा, ना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि मेरे पास ये चमत्कार है, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना, वह झूठ बोल रहा है। उससे झगड़ा भी मत करना। बस तुम समझ लेना अपने मन में कि यह व्यक्ति ठग है, यह लूटेगा आपको। चमत्कार नाम की कोई चीज इस सृजना में ईश्वर ने गढ़ी ही नहीं। सब कुछ उसके नियम के अंतर्गत आता है। ये हम मानते हैं कि आविष्कृत नहीं हुआ। आज से पहले व्हाट्सएप कहाँ आविष्कृत था? आज से पहले माइकल फैराडे, निकोलस एडिसन जब तक नहीं हुए थे तो बिजली का और बल्ब का कहाँ आविष्कार हुआ था? भगवान कृष्ण के द्वापर युग में बहुत से लोग मुझे कह देते हैं कि साइंस आज से ज्यादा फलीभूत थी, खोज ली गई थी। हो सकता है किसी विशेष क्षेत्र में खोज ली गई हो, लेकिन विशेष को आप समूचा मत कह देना। कोई चीज, कोई मानवता विशेष रूप से बढ़ा लेती है, जैसे पूर्व में चेतना विशेष रूप से बढ़ी। यह कोई चमत्कार नहीं था। लेकिन बाकी तो कुछ भी नहीं पता। तो जब तक व्हाट्सएप खोजा नहीं गया था तब तक समझा जाता था कि चिट्ठी तो वहां पर जाकर ही पहुंचानी पड़ेगी। कोई भी पहुंचाए, लेटर बॉक्स में डाल दो या खुद चले जाओ। उसके बाद टेलीफोन का आविष्कार हुआ, आज मोबाइल का हुआ, अब तो व्हाट्सएप का हो गया। आप जितना चाहे बड़ा संदेश पल भर में पहुंचा सकते हो। लेकिन ये कभी अपवाद था, आज नियम हो गया है। वो अपवाद नाम की चीज ईश्वर की सृजना में कभी होती ही नहीं। ईश्वर ने कोई ऐसी सृष्टि बनाई ही नहीं जो अपवाद के घेरे में आती हो। अपवाद नाम की कोई चीज नहीं तब तक है जब तक उस अपवाद को नियम नहीं खोज लिया गया। बस सिर्फ आप ये कहोगे ये कुछ ऐसा है जो कि अभी खोजा नहीं गया, और कुछ नहीं। वह व्यक्ति तो जानता ही है। अब जादूगर अपने आप को पुजवाना शुरू कर दे तो वो ठग है। लेकिन जादूगर जादू दिखा के अगर हाथ जोड़ ले कि भाई ये सारा कुछ मेरे हाथ की सफाई थी, देखिए भ्रमित मत होना। भ्रमित करना बड़ी से बड़ी शरारत है मानवता के साथ। भ्रमित करना बड़े से बड़ी शरारत है मानवता के साथ। और बहुत से लोग आज मानवता के साथ शरारत का खिलवाड़ कर रहे हैं।
नाम उसके पीछे कुछ भी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरारत तो शरारत ही होती है। नफरत के भी ढंग होते हैं, प्रेम का भी कोई ढंग होता है नहीं, एक ही तरह का प्रेम होता है, एक ही तरह की नफरत होती है। ढाल दो किसी तरफ, उसे धर्म में ढाल दो, संप्रदाय में ढाल दो, समाज में ढाल दो, कुरीतियों में ढाल दो, नफरत तो नफरत ही होती है। नफरत का तत्व कहीं भी प्रयोग कर सकते हो, राजनीति में भी कर सकते हो, धर्म में भी कर सकते हो, समाज में भी कर सकते हो। वे कोई दो तरह की नफरत नहीं होती। नफरत सदा ही एक तरह की होती है और प्यार भी सदा ही एक तरह का होता है। विशुद्धि चक्र पे बहुत अच्छा आएगा आपके पास। बड़े पराभौतिक पराभौतिक दृश्य आपको दिखेंगे, इंद्रियातीत अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी द्वार खुलेगा, आंखें खुलेंगी और पल भर के लिए आप कुछ ऐसा देखोगे जो इंद्रियातीत होगा, इंद्रियों ने कभी देखा नहीं, जो बाकी के चक्करों पे अभी तक कभी खुला नहीं वो पर्दा, आज वो पर्दा उगड़ गया क्षण भर के लिए। ऐसे चित्र होंगे, उनसे विचलित मत होना। मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बाबा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। भाई चुप के बैठे रहो, कुछ नहीं है। मत पूछो जब तक तुम सातवें आसमान, सातवें स्वर्ग पे न पहुंच जाओ। और सातवें आसमान पर जाकर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सातवें आसमान से पहले कुछ पूछो मत। सातवें स्वर्ग में जाके पूछने की आवश्यकता शेष ही नहीं रह जाती। तो पांचवें चक्र पे जाके प्रेम पूजा बन जाता है, प्रेम प्रार्थना बन जाता है। आप तो थाली देकर, दीपक सजा के, फल फूल रख के षोडशोपचार पूजन करते हो, वह पूजन नहीं। पूजा तो शुरू होती है जब आप पांचवें चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे प्रवेश करते हो, और यहां से सिद्धियों का मार्ग भी खुल जाता है। बहुत बार ऐसा होगा, तुम्हें कुछ इंद्रियातीत अनुभव होंगे, होने वाली घटनाएं साक्षात हो जाएंगी, और वो हो भी जाएंगी, दिख भी जाएंगी, हो भी जाएंगी। ये इंद्रियातीत अनुभव हैं जो कि विशुद्धि चक्र से देखे जाते हैं। कभी 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 ऐसा लगेगा ये सुगंध कहां से आ रही है। सभी इंद्रियां अपने अपने इंद्रियातीत अनुभवों को देखेंगी, महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कुछ पास से गुजर गया। डरना मत, वो कोई भूत प्रेत होता नहीं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती जिससे आप डरते हो। मात्र आत्मा होती है, और आत्माएं कभी किसी को दुखित नहीं करती। यह बात समझ लेना। किसी विशेष अवस्थाओं को छोड़कर, मैं एक शब्द साथ में लगा लेता हूं नास्तिकों के लिए, जो कहेंगे मैं पुण्य मानूं, उनके लिए किन्हीं विशेष अवस्थाओं को छोड़कर, और वो विशेष अवस्थाएं करोड़ों में एक होती हैं, करोड़ों में एक, लाखों में नहीं कहता। लेकिन आप तो इसको एक नियम बनाकर, पास में शरणाहट हुई आपके, और आपने कहा रे ये तो कोई भूत भूत प्रेत, डर जाते। बेखौफ रहना। जो मर ही गया वो आपका क्या बिगाड़ेगा, जो है ही नहीं आपका क्या बिगाड़ेगा।
भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। आप भी मर के जब निकलोगे तो बस शरीर छोड़ दोगे, कोई भूत हो जाओगे। अगर कोई किराएदार मकान बदलता है तो मकान छोड़कर वो भूत हो जाता है? नहीं, दूसरे घर में किराया, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। वही है जो ये मकान रहने के योग्य ना हुआ, दूसरा मकान बदल लिया, तो इससे उस व्यक्ति में तो कोई चेंज नहीं होता। उस मूलभूत तत्व में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे आप भूत कह देते हो, प्रेत कह देते हो, ये कारोबारी लोगों के ढंग हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति जिन्न निकाल रहा है, भूत प्रेत निकाल, बहुत जगह के ऊपर। आज तो ईसाई धर्म में भी ऐसा ही चलता है, इस्लाम में भी चलता है, सभी धर्मों में मैंने देखे हैं ये भूत प्रेत निकालने वाले और जिन्न निकालने वाले। मैं खुद आप ही जिन्न होते हैं, जरा गौर से देखना। हंसोगे आप, जिन्न स्वरूप ही होते हैं वो भी। और भला उनको देखकर जिन्न रुकेगा कहां? उनका बोलने का तरीका, उनका ढंग, उनके ठाठू के मंत्र, वो भला जिन्न को डरा ना दे? जिन्न भाग जाता है, जिन्न होता ही नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, बहुत वर्षों की बात है, जिन्न निकालता था। मैंने कहा तू ऐसा कर, जिन्न बड़ा शक्तिशाली होता है। कहता हूं बहुत शक्तिशाली होता है। मैंने कहा ये 3 किलो की ईंट पड़ी है, 9 इंच लंबी, 4.5 इंच चौड़ी और 2.25 इंच मोटी और 3 किलो वजन। और जिन्न में कितना वजन होता है, आदमी में कितना होता है? क्विंटल, 60 किलो। उसको निकाल के तू बाहर फेंक देता है, तू इस 3 किलो वजन की ईंट को 1 फुट ऊपर उठा दे। कहता ये तो ना हो, क्या 6 इंच ऊपर उठा दे, नहीं हो सकेगा। 1 इंच ऊपर उठा दे, नहीं हो सकेगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा कर, इसको टस से मस कर दिया। तो उसने पाँव पकड़ लिया, बाबा मेरी पोल पट्टी मत खोल। मैंने कहा तू बुद्धू मत बना, सीधा पैसा मांग ले अगर तेरे को जरूरत है, क्यों बेवकूफ बनाता है लोगों को? सीधी सीधी बात कर, तुझे क्या चाहिए? लोगों के दिमाग में ये भूत घुसेड़ के, ये जिन्न घुसेड़ के तो उनको मत लूट। तू सीधी सीधी बात कह, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मांगता तो मांगता भी है, ईमानदार तो है, ज्यादा सुखी रहता है। और इन लोगों को सोने के लिए नींद की दवा लेनी पड़ती है। मांगता तो मंगता भी है, लेकिन ईमानदार है, सच्चा है और सुखी रहता है। मजे से नींद आ जाती है, जहां चाहे वहां सो जाता है। उसने कोई आपको मूर्ख नहीं बनाया, कोई बेवकूफ नहीं बनाया। आपके भीतर कुछ कचरा नहीं घसोड़ा, आपके भीतर किसी तरह का उसने विजातीय द्रव्य नहीं फेंका आपके दिमाग के भीतर। ये लोग गलत सूचनाएं फैला फैला के आपको भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए आज समाज में इतनी षड्यंत्र है। लोग मुझसे पूछ लेते हैं इतनी षड्यंत्र क्यों हुई जीवन में, इतनी घुटन क्यों हो रही है? प्राणवायु ऐसा लगता है जैसे खो गई। ठीक कहते हो, प्राणवायु तो खो ही जाएगी जब ऐसे लोग गप्पों को हाकना शुरू कर देंगे। उनकी मात्रा ज्यादा होगी और आप में हिम्मत ना होगी उनको रोकने की। मेरा एक मित्र कनाडा चला गया था,
उसने जाकर वहीं शुरू कर दिया अपना काम। बहुत रोका मैंने, मत जा। अरे वो हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ सभी मुनि बाबा हैं, वहाँ कोई मुनि बाबा नहीं है। वहाँ उखाड़ फेंका उसको, अच्छी छित्र परेड की, वापस आ गए 6 महीने के बाद मुंह लटका के। वहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं चलता। धर्म के नाम पर कुछ भी कर लो, पाखंड के नाम पर वहां कुछ नहीं चलता, क्योंकि धर्म का तो रहस्य है, धर्म का तो अभी कुछ पता नहीं। लेकिन ये कुछ ना चलेगा वहां, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा वहां, जादूगरी वहां नहीं चलेगी। और चाइना में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। जरा जाकर देखो, 4 दिन गुजार के देखो चाइना में, रशिया में, आपको समझ आ जाएगी, हेकड़ी भूल जाओगे। विशुद्धि चक्र पे ऐसे फरमान आते हैं, ईश्वरीय फरमान जिन्हें हम कहते हैं, विशुद्धि चक्र पे आने शुरू हो जाते हैं। होने वाली घटनाओं का पता लगेगा, बीती हुई स्मृतियों का पता लगेगा। ये विशुद्धि चक्र ही है, जहां से थोड़ा सा और ऊपर उठकर आप अपने पिछले जन्मों को भी निहार सकते हो, अपनी चेतना की वृद्धि करके। ये जो प्याज और लहसुन खाने से मनाही की थी, उसका कारण कुछ और था। उसका कारण शरीर के लिए नहीं था, उसका कारण चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना था। लहसुन और प्याज शरीर के लिए तो बहुत लाभदायक है, शरीर के लिए तो बहुत गुणकारी है। किसी वैद्य से पूछो, किसी डॉक्टर से पूछो। गार्लिक एंड ओनियन, ये दोनों ही अमृत हैं और इनके बड़े उपयोग हैं, औषधीय। लेकिन चेतना के लिए, चेतना के उत्थान में ये बाधक है। इनका फर्क कभी किया नहीं। इन पाखंड विक्रेताओं ने, ये पाखंड का वितरण ही करते हैं, विक्रेता हैं, वितरण नहीं करते, बेचते हैं पाखंड को। ये जानते ही नहीं कि इनमें बुनियादी फर्क क्यों था। प्याज और लहसुन, मेरे पास बहुत बार प्रश्न आया है, बाबा इनको क्यों रोका गया था, जबकि इनमें इतने औषधीय गुण हैं, हम क्या करें, हम तो भटक गए। हम तो प्याज खाकर भगवान के दीपक भी नहीं जला सकते, कैसे करें। तो मैं उनसे यह बात साफ कर देना चाहता हूं, प्याज और लहसुन का शरीर के लिए उपयोग बड़ा क्रांतिकारी है। लहसुन खाने वाला व्यक्ति को हार्ट अटैक, ब्लॉकेज वगैरह की समस्या, बोलने लग जाऊंगा तो सांझ हो जाएगी। लहसुन को अमृत का दूसरा रूप कहा गया है, औषधीय विज्ञान में। किसी वैद्य के पास जाकर बैठो, सुनो, किसी साइंटिस्ट के पास जाके बैठे, सुनो, डॉक्टर से पूछो। लहसुन गुणकारी है लेकिन शरीर के लिए, प्याज गुणकारी है लेकिन शरीर के लिए। यहां भेद करना भूल गए क्योंकि मालूम ना था। अब कोई कहता है राहु के गले से अमृत था, वो नीचे बैठ गया, उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई। कोई कहता राक्षस के मल से उत्पन्न हुआ। इसलिए इनके वचनों में इतना द्वैत है, क्योंकि पता दोनों को ही नहीं है। बात कुछ और है। बात यह है कि लहसुन शरीर के लिए तो बहुत अच्छा है, सैकड़ों बीमारियों को ठीक करता है, सैकड़ों बीमारियों को पैदा होने से रोकता है, एंटीबैक्टीरियल है।
प्याज भी ऐसा ही है। औषधीय गुणों के कारण शरीर की रोग निवृत्ति के लिए अगर डॉक्टर आपको कहे कि इस्तेमाल करो तो बिल्कुल करो, कहाँ अड़चन है। लेकिन प्याज और लहसुन का अगर बहिष्कार किया गया तो वो चेतना के हिसाब से किया गया। अगर प्याज और लहसुन आप खाओगे तो चेतना का विकास का मार्ग थोड़ा सा क्षीण हो जाएगा, उत्तरोत्तर वृद्धि में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, थोड़ी सी कह रहा हूं। लेकिन अध्यात्म को तो ये थोड़ी सी चेतना का विकास का अवरुद्ध होना भी खलता है। इसलिए चेतना के विकास करने वालों ने ये सिद्धांत लागू कर दिया कि देखो भाई, ये प्याज और लहसुन को तो आप छूना भी मत, लेकिन औषधीय शास्त्र में इनको अमृत कहा गया। अब इस दो पैटर्न के बीच में आप गुम हो जाते हो। आप क्या करो, ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो आपको मैं आज स्पष्ट कर दूं कि जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर समूचा ही चल पड़ा है वह प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न करे, और जो व्यक्ति शरीर की कोई तकलीफ से युक्त है, जैसे हृदय की धमनियों को साफ करना है, हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, जैसे हैजा है, प्याज बड़ा काम का है। कान में दर्द हो रहा है, प्याज का रस डाल लो। ये औषधीय रूप में तो बड़े सुंदर हैं, औषधीय गुणों से भरपूर हैं। कोई राहु के मल से नहीं हुआ, कोई अमृत के गरने से नहीं हुआ। ये कहानियां हैं। ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग आपको कहानियों में उलझा के रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। जब ऐसा प्रवचन कोई करना शुरू कर दे, वहां से उठ के खड़े हो जाना, अपने घर पे आ जाना। और इनमें लगातार तकरार होती है। वो उसके विरुद्ध बोलता है, वो उसके विरुद्ध बोलता है। सत्य को कोई जानता नहीं तो परिभाषित करते, साइंटिस्ट के आगे सब मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट उसके भीतर के रहस्य को जानता है, रस को जानता है। जैनियों ने बहुत सा कहा, बहुत बार कहा, उनके शास्त्रों में लिखा है, बाइबल में भी कुछ लिखा है। बाइबल के कारण गैलीलियो गैलीली को अपने घर में नजरबंद कर दिया गया। वह नजरबंदी के माहौल में मरा अपने घर के भीतर। इतना बड़ा महान वैज्ञानिक, कुत्ते की मौत मार दिया गया इन दुष्टों के द्वारा। वो न जाने क्या क्या खोज करता। जैनियों ने कहा कि चंद्रमा, आज भी स्त्रियां चंद्रमा को देखकर व्रत को तोड़ती हैं। बहुत से व्रत ऐसे हैं। लेकिन ये चंद्रमा को देखकर ही व्रत क्यों तोड़ती हैं, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। वक्त की कमी के कारण मैं इसको फिर बताऊंगा, कभी प्रसंगवश बीच में आ जाएगा तो बोलूंगा। चंद्रमा को ही देख के कारण ये करवा चौथ का व्रत क्यों तोड़ा जाता, जबकि अहोई अष्टमी का व्रत सिर्फ तारों की दर्शन के पश्चात तोड़ देते हैं। बड़े व्रत हैं चंद्रमा को देखकर ही तोड़े जाते हैं। कारण क्या है? कारण कुछ बहुत गहरा है। तो जैन धर्म में कहा गया कि चंद्रमा के ऊपर देवता निवास करते हैं। लेकिन जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग ने मैं देख रहा था, जुलाई का महीना 1969, और टेलीविजन के भीतर प्रसारित हो रहा, और सारी जनता हैरान थी कि चंद्रमा के ऊपर कैसे उतरेंगे। और खास तौर से जैनी तो देख रहे थे कि हमारे चंद्रमा के ऊपर देवता मिलेंगे। लेकिन वहां तो मिट्टी, गड्ढे, सब कुछ मलबा बिखरा पड़ा, टुकड़े पत्थरों के, कहीं खाई समतल भूमि भी नहीं।
और नील आर्मस्ट्रांग ने प्रथम बार वहां पहला कदम रखा। उसके बाद तो बहुत से लोग गए, धारणा टूट गई। अब ये जैन धर्म के लोग कहते फिरते हैं, मुनि कहते फिरते हैं कि ये वो चंद्रमा है ही नहीं। वैसे भी चंद्रमा तो बहुत है। करीब 70-80 के करीब चंद्रमा शनि के हैं। जैन धर्म में जो कहा गया वो ठीक कहा गया है, लेकिन उसको बोलने में बड़ा वक्त चाहिए। कौन सा है वो चंद्रमा जिसके ऊपर देवता रहते हैं? किस चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ा जाना चाहिए था? वो कोई और चंद्रमा है। इसके तो पूरे कई प्रवचन बन जाएंगे, इसको अभी रहस्य ही रहने दो। जैनियों ने जो चंद्रमा देखा, क्योंकि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग में माहिर थे, ज्योतिष के माहिर थे, भगवान महावीर वर्धमान, और एस्ट्रल ट्रैवलिंग में माहिर थे महावीर। तो उन्होंने जहां देखा वहां देवता थे, बिल्कुल थे, लेकिन वो ये चंद्रमा तो नहीं था। अभी खोज हुई है, बृहस्पति के 12 चंद्रमा और खोज लिए गए, जिनमें से 9 तो बिल्कुल छोटे हैं, एस्ट्रॉयड्स जैसे, 3 बड़े। अब पहले शनि 1 नंबर था। हम देखो, हम ग्रहों को भी 1 नंबर 2 नंबर करते रहते हैं, उनके भीतर भी कंपटीशन चल रहा है। पहले शनि के चंद्रमा ज्यादा थे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह तो है, लेकिन चंद्रमा उसके थोड़े थे। लेकिन अभी पिछले दिनों में साइंस ने 12 चंद्रमा बृहस्पति के आसपास घूमते हुए और खोज लिए गए हैं। तब चंद्रमा के मामले में बृहस्पति 1 नंबर हो गया। शनि को पछाड़ दिया है उसने, कोई किसी को पछाड़ा नहीं, सदा से घूम रहे हैं। तुम्हें आज पता लगा है, ये बात अलग है। उसने उसको पछाड़ दिया, किसने किसको पछाड़ दिया? ये तो बहुत देर से चल रहे थे, ये चंद्रमा तो लगातार चक्कर चला रहे थे। आपको आज पता लगा है। और जिस चंद्रमा के ऊपर नील आर्मस्ट्रांग उतरा, उसकी बात महावीर ने नहीं की। जिस चंद्रमा के ऊपर इन अपोलो के यात्रियों ने पांव रखा, यह वो चंद्रमा नहीं था जिसका जैनिज्म में देवताओं का समूह कहा गया है, देवताओं का स्थान कहा गया है। वो चंद्रमा कहीं और है। यह ज्योतिष का महान ज्ञाता, जो कि अपने उस अंत स्थल पर जाकर बता देता है मखली गोसाल को कि यह पेड़, यह पौधा वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो वह भला चंद्रमा के बारे में अनभिज्ञ कैसे हो सकता है? नहीं, वो चंद्रमा कोई और है। खैर, विस्तार से कभी बात नहीं। विशुद्धि चक्र पे जैसे ही आप प्रवेश करते हो, भौतिकता से परे अपरा दृष्टांत आपको दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा होगा जैसे आपने कोई रिफ्लेक्शन देख लिया हो किसी चीज का। आने वाली घटनाएं भी कभी कभी चमक जाएंगी, स्वप्न में भी चमक सकती है। कभी कभी बैठे बैठे आपको पता लगेगा, किसी व्यक्ति की अचानक याद आ जाएगी और पाओगे कि कुछ ही मिनटों में वह व्यक्ति आपके पास आ गया। यह इंद्रियातीत अनुभव है। आ तो रहा था वो, बस साधारण अवस्था में आपको पता नहीं था, और 5वें चक्र पे आकर आपको पता चल गया। ये कोई सिद्धि वाली बात नहीं है। हमारा फैलाव इतना है कि ये तो कुछ भी नहीं कि अगर मील 2 मील पे कोई व्यक्ति आ गया
उसका हमें पता चल जाए। हमारा फैलाव तो यूनिवर्स के भीतर है, बहुत दूर, अनंत अनाद। तो 2-4 मील 10 मील से व्यक्ति अगर आ रहा है हमारे पास और उसका अंतर दर्शन हमें हो गया, थोड़ी झलक मिल गई, तो यह कोई चमत्कार नहीं, साधारण अवस्था है। तो ऐसे बहुत से चमत्कार होंगे, उनको पूछने की चेष्टाओं में मत ले जाना और उनसे चमत्कृत भी मत होना कि मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध हो गया हूँ, ऐसा भी मत करना। आप चलते चले जाना, रुकना मत। रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आपके पास आनी शुरू भी हो सकती हैं, लेकिन अपनाना मत। इस पचड़े में पड़ गए तो जादूगर की फिर शुरुआत हो जाएगी, फिर आप अपने लक्ष्य से चूक जाओगे। रुकना मत, चरे वैती चलते जाना। फिर छठा, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे आकर बड़े विलक्षण अनुभव होंगे। ये तो बिना आज्ञा के हुआ 5वें चक्र पे। आता हुआ व्यक्ति आपको पता लगा कि कोई सामने आके खड़ा हो गया और देखा 10 मिनट में आपके द्वार पे खड़ा था, ऐसा कुछ। लेकिन इस 6वें चक्र पर आप आज्ञा कर सकोगे। 6वें चक्र पे आके आप आज्ञा कर सकोगे। जहां बहुत तलवार की धार पे चलना है, गिरे तो ऐसे गिरोगे औंधे मुंह। इसी को अगर शास्त्रों में एक शब्द आता है योग भ्रष्ट, वो इन लोगों के लिए है। 5वें चक्र तक गिर भी जाओ तो कोई खास बात नहीं, लेकिन 6ठे चक्र पर आकर अगर गिर गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वहां से तो फिर आप सांप सीढ़ी का खेल देखा है कभी? बिल्कुल शुरू से चलना पड़ेगा। इसे योग भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। सांप के मुंह में पड़ गए, यह आज्ञा चक्र बड़ा अद्भुत है। ले जाए तो ये 7वें तक पहुंचा देगा और गिर जाए तो ये सांप का मुंह है और बिल्कुल पहले मूलाधार पे फेंक देगा आपको। यहां बड़े जागरूक होके चलने की जरूरत होती है, समझ जाना। यहां गुरु की गाइडेंस की आवश्यकता पल पल पड़ेगी और गुरु भी वो होना चाहिए जो आपको पराभौतिक संदेश दे सके। अब ये बात आपने कभी सुनी ना, ये बात बिल्कुल नहीं बोली। पराभौतिक संदेश क्या होते हैं? पराभौतिक संदेश होते हैं जो कोई व्यक्ति ऑनलाइन दीक्षा देने में समर्थ है। ऑनलाइन दीक्षा तो सभी देते हैं। कोरोना के वक्त सब कुछ कारोबार ठप था, यात्राएं खत्म थीं, कोई किसी को बाहर निकलने नहीं देता था, तो पराभौतिक ऑनलाइन शुरू की गई। एक तरीका है, जैसे हम टेलीपैथी दूर से बैठे, जैसे माइंड रीडिंग दूर से बैठे। टेलीविजन में भी आप आते हो तो कितनी दूर बैठे हो, लेकिन टेलीविजन में भी आपके विचारों को, बॉडी लैंग्वेज को, मेंटल रीडिंग को देखकर बताया जा सकता है कि आपके चित्त में क्या चल रहा है। ईश्वर की सृष्टि में बड़े रहस्य छुपे पड़े। चमत्कृत मत होना, उस सर्जक के पास पहुंचना है हमने, उसकी सृजना से चमत्कृत नहीं होना है। इसको भी अंडरलाइन कर लो। सर्जक के पास पहुंचना है, सृजना में खो नहीं जाना है। सृजना में तो बहुत कुछ मिलेगा। जैसे बच्चे को हम बाजार में ले जाते हैं, पापा ये क्या है, ये क्या है, मुझे ये दिला दो। बस को कहेगा मुझे ये दिला दो, कार को कहेगा मुझे ये दिला दो, ये खिलौना दिला दो, ये क्या है, वो क्या है। बड़े प्रश्न पूछेगा बच्चे के लिए। बच्चों की तरह ही तुम भी पूछोगे। ये सिद्धि अपना लूं,
रोज मेरे पास प्रश्न आते हैं, विपन्नता से ग्रस्त हूं, कोई बता दो बाबा, कोई उपाय बता दो। हैं उपाय, ऐसे सभी चीजों के उपाय हैं, लेकिन मुश्किलात तब पैदा होती है जब आप उपाय करते करते उन उपायों से चिमट जाते हो। उनका उपायों का सिर्फ मतलब दुर्गंध नाश के लिए होना चाहिए, पीड़ा हरण के लिए होना चाहिए, और कुछ किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो उनके उपयोग में, सिद्धियों के प्रकट करने में, अपनी मान्यताओं को कराने में, अपनी पूजा करवाने में उनका उपयोग करने लगते हैं। यह रास्ता आपने गलत पकड़ लिया, फिर आप कभी ऊपर ना उठ पाओगे। पूजने वाले तो सदा तैयार ही रहते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, होशियार यार जानी, ये रास्ता ठगों का। ये ठग लोग हैं जो आपके पांव में पड़ेंगे। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। संभल के रहना भाई। जो छठे चक्र पे आ गया उसे विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहां तुम किसी के बारे में गलत मत सोच लेना। संकल्प बहुत विशालता में प्रकट होगा, और उसमें बहुत मूर्ख हैं लोग जो त्राटक करते हैं संकल्प को गहन करने के लिए। सीधा सीधा छठे चक्र पे काम हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा किसी भी चक्र पे काम नहीं हो सकता। फिर तो जरूरत ही नहीं मूलाधार के ऊपर से चलने की। फिर तो सीधा सहस्रार के ऊपर आप जमा लो ध्यान को। ऐसा कभी नहीं होता है। नीचे छलांग लगाने की तो जगह है, क्योंकि